वृंदावन का नाम बदलकर कंक्रीट वन या पत्थर वन रख दें। यह बात हमारे चैनल के माध्यम से बोली है राधा वल्लभ मंदिर के सेवायतों ने और कहा कि वृंदावन में कॉरिडोर बनाने से पहले यहाँ की मूलभूत समस्या का समाधान करें। देखिए उनसे की गई बातचीत। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में और हमारे साथ हैं यहाँ के सेवायत गोस्वामी जी। आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी इस समय सबको मालूम है कॉरिडोर का विषय चल रहा है, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अलग अलग समाज के लोग अपना अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है? कॉरिडोर तो बात की चीज़ है भाई, पहले की जो समस्याएं उनका हल होना पहले आवश्यक है, क्योंकि वृंदावन के ब्रजवासी जो हमारे हैं, प्राण हैं वो वृंदावन के ब्रजवासी, वो इतने सीधे और सच्चे हैं, भोले हैं कि सबकी बातों में आ जाते हैं। जो आज तक हम देखते आ रहे हैं 500 साल से, हरवंश महाप्रभु से लेके अभी तक जो देखते आ रहे हैं, ये चीज़ ब्रजवासी बहुत भोले हैं हमारे। जरा सा कोई कह देता है उनकी बात में आ जाते हैं। जैसे वृंदावन के जो कुछ समस्याएं हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, वो केवल गवर्नमेंट करेगी। उन पे क्या हल किया गवर्नमेंट ने? भाई कहीं कोई पॉजिटिव चीज़ दिखे, गवर्नमेंट के हाथ में वो चीज़ है, उसको आप सही करके दिखाएं तो दूसरी चीज़ देने में कोई को परेशानी नहीं होगी। यमुना, खरबों रुपए यमुना पे खर्च हो गए, अधिकारी लोग डकार गए। आज आप अपना कैमरा लेके अभी एक राउंड लगा लो यमुना किनारे पे, एक नाला टेप दिखा दें आप। कागजों पे सारे टेप हैं, एक नाला आप क्यों नहीं दिखाते हैं? ये मीडिया की भी कमी है। मीडिया उनके दबाव में है या कुछ पैसे लेके है, हम साफ कह रहे हैं, क्योंकि ये दर्द है हमारा। दर्द यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं। एक नाला आप टेप क्यों नहीं दिखाते हैं उस चीज़ को कि नाला टेप नहीं है जमुना जी का? सारे नाले गिर रहे हैं, जो कहते हो कागजों पे अधिकारी मस्त है पैसा कमाने में, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है उसको खा रहे हैं कि टेप है नाला। डीजल तक के पैसे नहीं देते हैं उसमें, वो STP जो उनकी चले, मशीन चले, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी खरबों रुपए खा गई गवर्नमेंट यमुना के नाम पे। दूसरा, स्नान करके कोई व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन करने आना चाहता है शुद्ध अवस्था में तो नहीं आ सकता, उसको सीवर के पानी में, नाली के पानी में होता हुआ आना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था है सफाई की इस वृंदावन में, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तीसरा, पर डे हम अपने आसपास के इलाके की कह रहे हैं, आज साधारण मोबाइल भी 50-60 हज़ार से कम नहीं आता। दिन भर में 50 मोबाइल बंदर ले जाते हैं लोगों के। कितना नुकसान हो रहा है आम आदमी का, जिसको पर्यटक कह के दुनिया को बता रही है गवर्नमेंट। उन पर्यटकों का कितना नुकसान होता है। पर्स ले जाती हैं। अभी कल या परसों की न्यूज़ में ही देख रहे थे आपके ही चैनल के माध्यम से कि कोई का 20 लाख का सामान ले गए, जेवरों से भरा थैला। ये बंदर नुकसान कर रहे हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं है, कागज चिपका हुआ है रेबीज नहीं है, बाजार से लाओ। पर डे 10 लाख रुपए रोज का खर्चा बंदरों के कारण हो रहा है पब्लिक का। आज की स्थिति में जब कॉरिडोर और हमारे ब्रजवासी लोग गाली खाते हुए भी उनकी मदद कर रहे हैं, दूसरे की छत पे चढ़ के मोबाइल उतार के दे रहे हैं, पर्स उतार के दे रहे हैं उनका, और वो पब्लिक क्या कह के जा रही है, इनने सिखाए हुए हैं, ये भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब कॉरिडोर बन जाएगा, 10-10 फीट की दीवार हो जाएंगी, 60 फीट की रोड हो जाएगी, 70 फीट की रोड हो जाएगी, वो अंदर दुकान तो रहेंगी नहीं, तो उनको फ्रूटी ला के कौन देगा बंदरों के लिए? परदेसी का ले जाएगा तो बंदर की क्या व्यवस्था है? उस समय यही खर्चा कम से कम 10 करोड़ रुपए का हो जाएगा पर डे का, जो आज 10 लाख का हम एक मिनिमम बता रहे हैं। तीसरा, वृंदावन में विद्युत व्यवस्था
अगर रात्रि में दुकानें कोई एक दिन बाजार वाले दुकान बंद कर दें, पब्लिक मर जाए एक दूसरे पे गिर के, इतना अंधकार हो जाए, लाइट रहती नहीं है यहाँ। सड़कों पे पुअर प्रोजेक्ट के थ्रू लाइट लगी है, एक लाइट जलती हो तो बता दें शहर में अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, केवल कमीशन खोरी चल रही है यहाँ पे अधिकारियों की और वृंदावन की नाश मारने में। अब इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आप हमें करके दिखाएं। हम ब्रजवासी लोग इतने सरल हैं कि आपको बिना मुआवजा लिए अपना घर दे दें, कहें कि कॉरिडोर बनाओ। जब कॉरिडोर में जब हमें यही सुविधा नहीं है तो आगे कॉरिडोर की क्या गारंटी है कि उसमें सुविधा मिलेंगी। कल को वहाँ के पत्थर गिर रहे हैं, कल वो हो रहा है, एक बार बनाना है कमीशन खोरी के चक्कर में, देख रेख कौन करेगा। पहले ये चीज़ें करके दिखा दें, इनमें से कुछ भी हमारे ब्रजवासी अपने आप वो सारी चीज़ें आपको अपने आप दे देंगे, कोई से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ तो करके दिखाओ। आज ये जो कह रहे हैं प्रशासन ने व्यवस्था संभाल रखी है, आप अपने चैनल के माध्यम से अभी बाहर चले जाएं, मंदिर में देख लें कितने पुलिस वाले लग रहे हैं, कि चैनल पे दिखाना ये चीज़ कि कितने पुलिस वाले लग रहे हो। बाहर चाय की दुकान पे कितने पुलिस वाले बैठे हैं, बाहर गाड़ियों से ऐसे अटा हुआ है घेरा कि अंदर पब्लिक आ नहीं सकती है। क्या व्यवस्था है प्रशासन की? ये वृंदावन में किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तो ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, जो यहाँ पे कोई हादसा नहीं हो रहा है। ये बता दें, अभी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी या बाजार में कहीं दुकान में सिलेंडर फट जाए, आग लग जाए, एम्बुलेंस आ सकती है? या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो एम्बुलेंस से वो बाहर जा सकता है, फायर ब्रिगेड आ सकती है? कोई प्रशासन की व्यवस्था हो तो एक रोड खाली छोड़ी जाती है इमरजेंसी के लिए। टोल पे आप गए हैं, एक टोल का बैरियर हमेशा खाली रहता है वीआईपी के लिए, इमरजेंसी के लिए। यहाँ कहाँ से आ सकती है गाड़ी, ये बता दीजिए। ब्रजवासी मरने के लिए केवल, और वैसे मारो तबीयत खराब करके वो अस्पताल नहीं जा पाए, दूसरा उसका घर दुकान सब छीन लो। ये कैसा कॉरिडोर है, कैसा विकास है? ये विकास है कि विनाश है वृंदावन का? सबसे बड़ी चीज, पंडित जी एक मिनट, मदन मोहन जी के नीचे कौन सा घाट है? सखियों का घाट, अद्वैत टीला घाट बोला जाता है। आज वो क्या कहेंगे उसको, हैं? नहीं, कौन सा घाट? हंगना घाट बना दिया है, वहाँ पे सुलभ शौचालय बना के। इतना प्राचीन वृंदावन की सारी चीजें तुम खत्म करना चाह रहे हो, उसको उस साइड में बनाते खादर की तरफ, जहाँ पे इतना सखियों का स्नान करने की जगह, उसको खत्म करके वहाँ पे हंगना घाट बना दिया उसको। ये प्रशासन कर रहा है। जुगल घाट, युगल नाम है प्रियालाल का, उनका घाट, वहाँ के ऊपर सुलभ शौचालय बना दिया, उस साइड में बनाते हैं आप। अगर आपको ज्यादा है तो छाती पर, ठाकुर जी की छाती पर हंगवाओगे मुतवाओगे? ये व्यवस्था है? आप कहना चाहते हैं प्रशासन पूरी तरह से फेल है भीड़ से निपटने के लिए, जाम की स्थिति से? तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि भीड़ को देखते हुए जाम की स्थिति जो बनी रहती है, सड़कें खाली नहीं रहती हैं? पहले मूलभूत सुविधाएं तो दो, ना बिजली की, ना बंदर की, ना यमुना की, ना सीवर की, गंदगी की कोई कहीं जोर ही नहीं है। पहले एक बार वो करके तो दिखाओ सफाई वृंदावन की। सवेरे आदमी नहा के आ रहा है ठाकुर के दर्शन करने, कीचड़ में से आ रहा है, सीवर के पानी में होता हुआ आ रहा है। जरा सी बारिश हो जाए, मंदिर के नीचे, सीढ़ी के नीचे नाले भर जाते हैं। पुअर प्रोजेक्ट के थ्रू ढकवा दी गई नालियाँ, वो ढकी ऐसी हैं कि ढकियाँ अभी तक सिल्ट उसमें से निकल नहीं रहा है, नाली पानी ऊपर चल रहा है। ये व्यवस्था है प्रशासन की। पुअर प्रोजेक्ट में पैसा खाए पहले ढकवाने के, अब वो हटा ही नहीं रहे हैं। अब जो कर्मचारी हैं वो हरामखोरी पे आ गए। कौन हटाएगा इतने बड़े बड़े पत्थरों को? सफाई कैसे होगी? पानी ऊपर आ रहा है नालियों का, उसमें से होकर श्रद्धालु आ रहे हैं। कोई तो व्यवस्था करके दिखाओ, तब तो लगे हमारे ब्रजवासी ऐसे भोले हैं, वो अपने आप दे देंगे अपना घर के, ले भैया बनाओ कॉरिडोर। उन्हें व्यवस्था तो दिखे। जब चारों तरफ से तुमने फोड़ दी, अब ये और फोड़ना चाह रहे हो कि ये करेंगे हम। कमीशन खोरी के चक्कर में मात्र व्यवस्था हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी अगर प्रशासन
4 दिन के लिए हट जाए और ब्रजवासियों के ऊपर दे दे ये काम, वो अपने आप इतनी सुंदर व्यवस्था कर देंगे कि आराम से सबको दर्शन होंगे और सब कुछ होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर जो भी सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, जब वो उनकी पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद क्या कॉरिडोर बनना संभव है? बनना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन यह वृंदावन है, पत्थर वन नहीं है। यह वृंदावन है, पत्थर वन नहीं है। यहाँ की रज का महत्व है, तो जमीन को रज से आच्छादित करें, पत्थर नहीं लगाएं, दीवारें बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर छायादार वृक्ष लगाएं, जिससे कि जिसमें लगे आदमी को सामने वाला आ रहा है। पत्थर तो उसके शहर में अपने आप इतने लग रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उन्हें छोड़ के यहाँ वो पत्थर देखने आ रहा है क्या? वो अपने ठाकुर से मिलने आ रहा है। उसका माहौल वहीं से बने कि मैं वृंदावन में आया हूँ, लताओं पेड़ों की कुंजों के बीच में से निकलता हुआ जा रहा है, सुरंग में से निकलता हुआ जा रहा है, उसे लगे वृंदावन में आ रहा हूँ मैं। पत्थरों का काम नहीं है, ये वृंदावन है, ना कि पत्थर वन है। सरकार और ये अधिकारी लोग मिलकर पत्थर वन बनाना चाह रहे हैं। लास्ट में हमारा तो यही इनसे मत है, अगर पत्थर वन बनाना है तो इसका नाम बदलने में बड़ी माहिर है सरकारें, सब तरह की जगह जगहों के नाम बदल देते हैं। तो इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वृंदावन का नाम बदल के कंक्रीट वन या पत्थर वन रख दें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता 5 एकड़ की जमीन में जब टूट फूट होगी, निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, तो क्या वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो जीवित रह पाएगा? जो कुंज गलियां हैं हमारी, नहीं रहेगा। अब ये बताओ, ये कह रहे हैं कि 5 एकड़ का कॉरिडोर बना के हम सुरक्षित कर देंगे भीड़ को, गारंटी है इनकी? ये गारंटी ले सकते हैं इस चीज की? इतना बड़ा बेंगलोर में स्टेडियम, वहां पे हादसा होकर जब मर सकते हैं लोग, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से यहाँ का प्रशासन चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे, एसी में बैठे हैं। 4 VIP आएंगे, उनके संग में आएंगे, हटो हटो करते हुए, आम आदमी को धक्का देते हुए। आम आदमी बन के भीड़ में निकल के दिखाएं हमें। हाँ, बिना कोई गार्ड के तो कोई भी नहीं आएगा। 50 आदमी चाहिए, उन्हें गार्ड चाहिए, पुलिस वाले चाहिए, हटो बचो करते हुए कोई भी आएगा। VIP कल्चर इतना बढ़ा दिया है वृंदावन में, केवल VIP। इसके अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है। आज की तारीख में भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से वो केवल VIPों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम देखो कैसी व्यवस्था करते हैं। कई कंपनियों द्वारा बाउंसर प्रथा का प्रचार जो किया जा रहा है, उसमें पुलिस ने धरा पकड़ करके कल 2 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये व्यवस्था सही है, यही परंपरा? ये तो वैसा ही है कि पॉलीथिन निषेध करके छोटे छोटे दुकानदारों पर छापा मार के पॉलीथिन जब्त करके दिखाना मात्र प्रशासन। जो कंपनी जहाँ बन रही है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से मोटी कमाई हो रही है, उधर की तरफ ध्यान नहीं है। तो बाउंसरों को, 2 जनों को पकड़ना तो केवल वो खेल है कि आपके नाखून काट दिया बस, अपनी मूंछ ऊंची करने के लिए, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कल जब वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों ने बीच में हंगामा खड़ा कर दिया, उस बीच में वो उस बात से बचते हुए वहां से निकल गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं इस पे, क्योंकि हम नहीं थे वहाँ पे, लेकिन जो सुनने में आया है, ये मुख्यमंत्री जी के दूत बन के जो आ रहे हैं, क्या ये यहाँ के लोगों की बात वहाँ पहुँचा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे जो दूत बन के आ रहे हैं। क्या यहाँ की बात वहाँ पहुँच रही है? ये बताइए हमें। हमने आपको कोई चीज़ बताई, आप अपने चैनल पे कट करके डालें या कैसे डालें, हमें क्या मालूम? हम तो सीधे सीधे ही दिखाएंगे। नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ के लोगों की बात वहाँ पहुँच रही है मुख्यमंत्री जी के पास। अब ये तो प्रशासनिक अधिकारी ये वो ही चाह रहे हैं जो वो खुद करना चाह रहे हैं, जहाँ उनका कमीशन है। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। वो ऊपर तक बात ही नहीं पहुंचा रहे हैं, यहाँ के लोगों की पीड़ा पहुंचा ही नहीं रहे हैं।
तो क्या यहाँ के जो गोस्वामी समाज के लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस कॉरिडोर का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप उनको अपना समर्थन दे? बिल्कुल पूरा समर्थन है, जब तक हमारी ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती यहाँ के लोगों को, जब तक के लिए 4 प्रश्न किए आपसे, बंदर, यमुना, सफाई और बिजली, ये अब अगर मिलने लगेंगी तो हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ के ब्रजवासी इतने भोले हैं, सीधे हैं, बिना मुआवजे के अपना मकान दे देंगे। भाई छोड़ा करो, उनसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया आजा मेरा कर दे। ऐसे लोग हैं यहाँ के, इतने भोले हैं ब्रजवासी वृंदावन के, उनको सुविधाएं तो मिलें। जी बिल्कुल, महाराज जी की बहुत कमी है, कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा इनकी अनदेखी भी की जा रही है। महाराज जी का कहना है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग कॉरिडोर का समर्थन करेंगे और बनाने के लिए अपनी जगह और ज़मीनें भी दे देंगे। आइए, यहाँ पर हमारे साथ और भी सेवायत लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे करते हैं बातचीत। महाराज जी, आपका क्या कहना है? देखिए, कॉरिडोर अपनी जगह पे है, पर यहाँ पे विचारधारा की बात लगती है कि जिन्होंने वृंदावन को समझा ही नहीं वो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। वृंदावन में बड़े बड़े संत आए, बात करें देवरा बाबा की तो उन्होंने अपना मचान भी यमुना पार वृंदावन की बाहर सीमा पे बनाया। पागल बाबा ने परिक्रमा की परिधि को पार करके बनाया। हाल ही में अभी कृपालू जी की बात भी करें तो वो भी पंचकोसी परिक्रमा के बाहरी बनाया। तो जो महात्मा भी थे उन्होंने भी पैसे या धन के बल से इसको खरीदने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि यहाँ पे संतों के आराधन से प्रभु की लीलाओं के प्रकट स्थल हैं कि यहाँ पे प्रभु ने रास किया था, यहाँ पे प्रिया जी की सेवा करी थी, यहाँ प्रिया जी मान करके बैठी थी, यहाँ से सखियाँ फूल तोड़ती थी। तो यहाँ पग पग पे वो स्थान है। क्या वो किसी एक मंदिर के लिए भगवान की सब निशानियों को मिटा देना चाहिए? क्या इस पे विचार नहीं होना चाहिए कि प्रिया जी कहाँ मान करके बैठी और प्रभु कैसे मना रहे हैं उस स्थान को, उस स्थान पे जहाँ वो थक गई वहाँ चरण सेवा कर रहे हैं। जो महाभारत के नायक हैं सुदर्शन चक्रधारी, ये प्रेम की नगरी है, इसमें ये किले जैसे कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाओं का संरक्षण होना चाहिए। ये एक धरोहर है जो बड़ों से प्राप्त हुई है और इसको प्रशासन को संभालना चाहिए भारतीय संस्कृति के तौर पे, ना कि तोड़ के एक ऑडिटोरियम बना दिया और उसमें सब रहें। आज प्रेम मंदिर भी 12 एकड़ भूमि में बनाए, क्या भीड़ कम है वहाँ पे? ये तो 5 एकड़ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ा करने पे नहीं, व्यवस्थाएं बनाने पे ये काम होता है। और व्यवस्थाओं को छोड़िए, यहाँ पे मंशा ये भी लग रही है कि जो सत्तासीन हैं वे हर जगह पे सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। अयोध्या को उन्होंने हथिया लिया है, चंपत करके कोई बैठे हुए हैं, वही सब व्यवस्था देख रहे हैं। और ऐसे ही सभी कॉरिडोरों में अपने आदमियों को संस्थाओं में बैठाया गया है। यहाँ पे भी वो चाहते हैं कि वृंदावन की पूरी राजनीति, जो उनके राजनीतिक लोग अनुयायी हैं वही गद्दी पे बैठे हैं। और ये जो पुरानी परंपराओं पे 500-500 साल से हम लोग जो जीवन नौछावर कर दिए, तब जब धन नहीं था, भूखे प्यासे रहते थे, तब भी सेवा करते थे। आज उस सेवा को छीन के उन लोगों को मठाधीशों को दे दिया जाए और वो उनके कहने पे कार्य करें, उनके कहने पे वोट दिलाएं। आजकल जनता की स्थिति ये है कि यहाँ पे जो नेता का चुनाव भी है वो किसी और के नाम पे होता है। आप उसके नाम पे वोट दे दो, उसका काम तो गया ना। और यहाँ हम जनता में 5-5 बार 3-3 बार से चुन रहे हैं और परिणाम ये मिल रहा है कि हमें धोखा मिल रहा है। हम जिनको वोट दे रहे हैं वही हमें निगलने के लिए तैयार बैठे हैं कि तुम खाली करो और जाओ यहाँ से, हम यहाँ महल बनाएंगे और उसके मठाधीश हम बनेंगे। तो ये किसी भी तरह से योग्य बात नहीं है। और यही हमारा विषय भी है कि थोड़ा सा समझे, प्रभु की लीला को धरोहर के रूप में लें और इस वृंदावन के स्वरूप को जो है, आप
अभी तो बहुत कुछ खराब हो चुका है। हम तो यही नहीं कह रहे कि पहले से वृंदावन ऐसा था, पर जो बचा है उसको, धरोहर को तो आगे की जनरेशन के लिए रखें। अगर आगे की जनरेशन को यही लीलाएं नहीं पता होंगी और प्रभु का चरित्र ही समझ में नहीं आएगा, आज उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि उनको प्रभु की कथाओं पे विश्वास होगा? आज मदन मोहन जी के मंदिर पे कलसा चोरी हुआ था, अगर वो कॉरिडोर वहां से बनेगा तो कलसा के चोर वाली कथा किसको मालूम होगी? कहाँ यमुना बहती थी, कहाँ कूदे थे, पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि प्रभु की लीलाएं अलग अलग तरीके से यहाँ पे हुई हैं। कोई एक मंदिर या 7 देवालय या 8 देवालय या 50 देवालय से मतलब नहीं है। ये वृंदावन है और वृंदावन का महत्व ये है कि लोग संतों ने कहा है वृंदावन 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 कह रे, और वृंदावन रज की दौर पकड़ गहरे। ये हमारे परबाबा किशोरी लाल जी का पद है और वो यहाँ तक कहते हैं कि आप भरोसा रखें उस पे तो पोस ही है सिर आधे, कि अपने खाने पीने का भी भरोसा उसके ऊपर छोड़ दो, एक दाता के भरोसे। और सूखी दाल रोटी जो भी नॉन मिले बामे सेवन करते हुए ठाकुर जी को भजन करनो है। यहाँ भजन प्रफुल्लित हो गए, जैसे कश्मीर में केसर हो गए, नागपुर में संतरा हो गए, यहाँ भजन बढ़े हैं। ये भजन की स्थली है, लीला की स्थली है। यह चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर यह चीजें नहीं समझेंगे तो जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि ताकतवर सत्ताशाली को तो कोई कौन क्या बिगाड़ लेगा, पर यह है कि इतिहास खराब करने में उन्हें भी जयचंद की तरह याद किया जाएगा कि वह हमारे होके ही और हमारे इतिहास को खराब कर गए, क्योंकि उनकी छवि इतिहास में कभी अच्छी नहीं होगी कि एक परंपरा को मिटा के और आप अपनों केवल नाम करना चाहो। क्योंकि ऐसा होवे कि बहुत से बालक घर में थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करके और ये कहें कि हमने ये बना दियो, और एक होवे कि एक नई बिल्डिंग अलग से खड़ी करें। तो ये दोनों में से क्या चुनना है, ये इनको विषय है। और ये विषय में भी एक चीज आवे कि आप अगर कोई चीज मिटा के बनाओगे तो वह प्राचीन इतिहास को ही मिटाओगे, और प्रभु की लीलान को मिटाना बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है। जाके लिए प्रभु कैसे क्षमा करेगा वो आप लोग देख लियो भैया। हमारी तो प्रभु से ही प्रार्थना है और प्रभु ही जाने, बाकी आगे हम कहा के हैं, हम कहीं पे विश्राम लेंगे, इतना ही बहुत है। नहीं, एक बात और, जब आपने जयचंद का नाम लिया है तो एक चीज़ और ध्यान में आती है कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार सत्ता में थी तो उस समय उन्होंने ये बात उठाई थी बांके बिहारी मंदिर को अधिग्रहण करने की। तो उस समय यही भाजपाई लोग थे जो लगातार गुसाइयों के साथ खड़े रहे और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि समाजवादी पार्टी बांके बिहारी मंदिर को अधिग्रहित ना करे। लेकिन अब उल्टा ही हो रहा है। अब जब कॉरिडोर की बात आई तो कोई भी भाजपा का नेता जो गुसाई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में या उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, हम कोई राजनीतिक दल को नाम नहीं लेंगे, पर हमारा इतना कहना है कि राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। इतना भी मत मिलाओ कि धर्म को राजनीति निगल जाए। धर्म को अपनी तरीका से प्रफुल्लित होने दो और अंकुरित होने दो, क्योंकि ये भी आज की जनरेशन वैसे ही धर्म से दूर होती जा रही है और बड़े बड़े जयकारे और नगाड़े को वो धर्म मानने लगी है। जबकि हमारे यहाँ तो ठाकुर जी फलम पत्रम तोयम, कोई भी फल पुत्र और जल से मानने वाले ठाकुर। और वहाँ पे आजकल बहुत परंपराएं भी बदल गई हैं, क्योंकि जो सवारियाँ निकाली जामे जो शिव जी के समय हो में, तो वहाँ में नई नई जनरेशन के बच्चन को बहुत गलत शिक्षा की तरफ, क्योंकि वो उनको सनातन की जगह पे उग्र बनाया जा रहा है। उन्हें एक तरह से आप हनुमान जी का एक चित्र देखोगे, वो आधो कटा हुआ सो आबे बड़ी उग्र मुद्रा में, जबकि हनुमान जी हमेशा प्रसन्नशील रहे हैं और उन्होंने बड़ी सहज में ही सारे काम प्रभु के बनाए हैं। पर हमारी जनरेशन को ये करो जा रहा है या तरीका से कि उग्र बनो, पर उग्र से पहले धर्म को समझ लो। उग्र होना भी जरूरी है, पर किस जगह पे होना है। और यहाँ पे जहाँ तक बात रही जो इन पार्टियों की करने की, तो ये पार्टी कभी भी सत्ता में आ सकें और जा सकें। तो ऐसा काम मत करो कि आज तुम्हारे आदमी बैठे हैं, कल कोई दूसरे बैठेंगे, क्योंकि कोई दूसरे धर्म को जब आपके कुंभ को आयोजन करता है तब आपको बड़ी आपत्ति होती है।
क्योंकि हमेशा तो आप सत्ता में रहोगे नहीं। तो इस मंदिरों पे भी हो सकता है उनका शासन आए, तो क्या ये अच्छी बात होगी? आप सरकारी 7 आदमी ले रहे हो, जाने क्या न्यास का बनाया है, 10-11 अलग अलग मतों के लोग जो फेमस लोग होंगे, कोई शैव मत वाला होगा, कोई अलग मत वाला होगा। तो इन मतों को क्या इन सेवाओं का पता है? ये तो रसकों की सेवा है, ये रस त्रिवेणी इस वृंदावन में बहती है। बहुत पुरानी बातें हैं, हम कहाँ की आपको बात बताएं। हरदास जी, हरवंश जी, हरिनाम व्यास जी, ये हरित्रयी कहे जाते थे और बड़ी ब्रज की प्राचीन परंपरा है। पर आज जिनको नुकसान हो रहा है वो हित अहित देख के तो जा विषय पे बोल रहे हैं कि मेरा मकान बच गयो, तेरो टूट रहा है, तू रो। पर हमारा तो ये कहना है कि ये मकान की बात नहीं है, ये प्रभु की लीलान की बात है और जगह की बात है। मेरा मकान जा रहा, कोई परेशानी नहीं। पर जो कुंजन की बात है, लीला है, हम कह रहे हैं पेड़ नहीं है, पर वो पतली गलियां रिप्रेजेंट तो कर रही हैं कि ऐसी कुंज होती जहाँ पे प्रिया प्रीतम कितने सटके निकलते होंगे। वो लीलान का चिंतन तो हो। और पद में भी है कि उन्हें एक डाली और पत्ती भी स्पर्श नहीं कर पाती। किस प्रकार से दोनों उन कुंज गलियन में विहार करते होंगे। तो ये लीला चिंतन और ये आध्यात्मिक गंभीर चिंतन, अब सारी चीज़ें ना कही जा सकें, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि राधा रानी को ये स्थान है और ये राधा रानी के नाम पे ही हम उन्हें श्री जी कहते आए हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से नवल किशोरी के हमें। और उनकी एक जगह पे उनकी निशानियां हैं इसमें। उनकी छी हुई वस्त्रों को स्पर्श करिए, हवा बह रही है इस ब्रज में। और आप क्या बनाने जा रहे हो उस ब्रज को? आज हमसे आप जो बात कर रहे हैं कॉरिडोर की, हमें ताजमहल नहीं चाहिए, हमें वो कॉरिडोर ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो केवल आनंद है अपने ठाकुर के अलग अलग स्थान को देख के जो मन हर्षित हो गए। जब यह वृंदावन में निकले, कोई ब्रजवासी से आप बैठ के कभी बात करो, हम आपको कम से कम नहीं भी तो 500 स्थान ऐसे प्राचीन बता देंगे कि जिनको आप बारे में सोच भी ना सको कि ऐसी अद्भुत लीलाएं हुई हैं। तो हमारा ये कहना है, पार्टी और राजनीति को दूर रखते हुए धर्म को अलग छोड़ दो, धर्म में मिलावट मत करो, यही कहना है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय अपनी सभी मतभेदों को भुलाकर जितने भी गोसाई समाज के लोग हैं या जितने भी मंदिरों की सेवायत हैं वृंदावन में, उन सबको एक साथ आना चाहिए? बिल्कुल, सभी को एक होना ही पड़ेगा। अगर वो एक नहीं हो में तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि यही विषय रहो जब आक्रांता ने भारत पे भी कब्जा किया। और ये एक धर्म के ऊपर आक्रमण है। हम तो यह सीधे शब्दों में यही कहना चाहेंगे। अगर वो नहीं समझ रहे हैं यह चीज़ को हर जगह पे, तो ये एक आक्रमण क्या है, एक अतिक्रमण है। जब आप किसी की सीमा के बाहर आप यहाँ तक हाथ फिराओ कोई परेशानी नहीं, पर ये मेरी नाक को लग गया तो आप मेरी सीमा में आ गए। अब आप ये देखिए कि जब आप प्रभु की सेवा में आके और सब मटिया मेट करके और कोई महल बड़ों से बनाना चाह रहे हो, क्यों चाह रहे हो? अभी जैसे भैया ने बताया हो कि बेसिक जो सुविधाएं हैं जो आम जन को मिलनी चाहिए, आम यात्रियों को मिलनी चाहिए, वह तक नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद में भी आप ये घमंड पाले हुए हो। आप ये देखिए मथुरा में ये 2 पुल हैं रेलवे के, क्या पानी जमता है तो 2 दिन तक निकल पाता है? आने जाने का संचार मथुरा 3 टापुओं में कट जाता है। क्या उसके ऊपर विषय नहीं होना चाहिए? क्या हेमा मालिनी जी 3 बार से सांसद नहीं है, लगातार 3 बार से? क्या उनकी गाड़ी कभी नहीं फंसी? और यहाँ पे जो आदमी रेलवे स्टेशन से आ रहा है वो कहाँ अटकेगा? स्टेट बैंक चौराहे पे। वो भूतेश्वर तक नहीं आ सकता, आने के लिए हाईवे से आए या उधर से घूम के आए। ये सब व्यवस्थाएं कौन देखेगा? क्या ये जनता अपने आप सही करेगी? इनको देखो ना, इनको तो आप देख नहीं रहे हो। आप देख रहे हो कि हमारा आदमी हर यूनिवर्सिटी में, हर संस्थान में हमारा कब्जा हो, हमारे पार्टी का आदमी हो। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, जैसे अयोध्या में बैठाया है उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी अपना आदमी बैठाना चाहते हो और अपनी मनमानी करना चाहते हो इस धर्म क्षेत्र के साथ में। और ये धर्म क्षेत्र को अगर आप खराब कर रहे हो तो मैंने फिर से कहूँगा, इतिहास आपको जयचंद ही कहेगा, आप ही खराब करने वाले होगे इस धर्म को।
अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए? देखिए, मांगा तो हमें आता नहीं, क्योंकि हम मांगते हैं तो अपनी राधा रानी से मांगे, हमें ना है इनसे कोई मांग की आशा, क्योंकि जो इनकी जिम्मेदारी है, जो गद्दी पे बैठता है, जो प्रधान सेवक कहता है अपने आप को, आज वो इतने मद में है कि उनको सुनाई तक नहीं दे रही हमारी आवाज़, कि हमारा एक धर्म की पीठ पे 550 साल की परंपरा में आज 18वीं पीढ़ी है, हमारे बच्चा 19वीं पीढ़ी है, और ये परंपरा निभाने को आप हमें हटा के यहाँ पे देखना चाहो कि उनके आदमी आके और इसका प्रतिनिधित्व करें, जिनको कि ABCD भी नहीं मालूम, और हम जो अपने वंशों से चले आ रहे हैं, इस धर्म की धरोहर को संभाले हुए आप मिटाना चाहते हो, तो आपसे मांगने की क्या उम्मीद करें? हम तो कहेंगे अपने श्री जी से, अपनी राधा रानी से, और जो उनकी इच्छा होगी तो हो सके कि आपको भी घमंड तोड़ेगी, जैसे कंस को भी घमंड टूटो, बड़े बड़े के पास ताकत ही। तो ये तो लाला है, टेढ़ी टांग को है, कारो ठाकुर है, कब जाकी नजर टेढ़ी हो गई वो ही देख लेगो, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही ना है। आप क्या कहना चाहेंगे कॉरिडोर के विषय में? देखिए, ये कॉरिडोर यहाँ का विषय नहीं है। जो उपासना है, स्वामी श्री हरदास जी ने जो बांके बिहारी जी का कॉरिडोर ये बना रहे हैं, उनने श्री हरदास जी ने कुंज बिहारी की उपासना करी है, कुंज बिहारी बोला जाता है, और ये वहाँ पे कॉरिडोर बना रहे हैं, तो कॉरिडोर बिहारी बनाना चाहते हैं उसको। जो ठाकुर जी की हरदास जी ने उपासना करी कुंज बिहारी के, उनका जो केलीमाल जो उनकी वाणी जी हैं, उसमें सारे उन्होंने जितने भी पद हैं उसमें सब में कुंजों का निकुंजों का वर्णन है। वो वर्णन कौन आगे कैसे समझाएंगे लोगों को कि क्या था? अब तो कॉरिडोर हो जाएगा वहाँ। आप भी यही मानते हैं कि कॉरिडोर बनाना कहीं ना कहीं ब्रजवासियों की आस्था और श्रद्धा के साथ एक खिलवाड़ है? बिल्कुल बिल्कुल खिलवाड़ है, और ये बहुत गलत हो रहा है। ब्रजवासियों की परंपरा सारी खत्म हो जाएंगी, जो सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, 500 साल से सेवा कर रहे हैं सब गोस्वामी लोग, उनकी सारी पीढ़ियां सेवा करते करते हो गई, उनका क्या होगा? जो और बाकी सब समस्या, अभी आप यहाँ देखिए, इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो कितनी बार लाइट जा चुकी है, यही आप देखिए। तो क्या व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्थाओं पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, बस केवल कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर। मूलभूत सुविधा कोई नहीं है यहाँ जनता की। प्रेम और भक्ति की शक्ति में अनन्य शक्ति है, और यही महाराज जी का कहना है कि मांगना है तो सिर्फ राधा रानी अपनी लाडली महारानी से मांगे, और हमारे कृष्ण कन्हैया टेढ़े हैं, अगर कोई भी अहित करना चाहेगा तो फिर उसका तो बांके बिहारी ही रखवाला है, उसके साथ क्या होगा। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, DG न्यूज़ चैनल के लिए। क्या आप मथुरा में रहकर IAS, IPS, PCS अधिकारी बनने का सपना साकार करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो SSUPSC क्लासेस आपके लिए है सही स्थान। जब करनी है सिविल सेवा की तैयारी तो क्यों है बाहर जाने की ठानी। अब मथुरा में SSUPSC क्लासेस से करें सिविल सेवा की तैयारी, जहां सचिन सर के द्वारा आपको मिलेगी सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा। SSUPSC क्लासेस ने मथुरा में सिविल सेवा की तैयारी की आसान, अनुभवी फैकल्टी, रजिस्ट्रेशन ओपन, स्कॉलरशिप अप टू 100%। जब आपका सपना है IAS, IPS या PCS अधिकारी बनने का, तो अपना समय व्यर्थ क्यों करना कहीं बाहर जाने के लिए? दिल्ली, इलाहाबाद क्यों जाना जब मथुरा में इस तरीके की कोचिंग आपकी खुल चुकी है। हम प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। संपर्क करें SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। मोबाइल नंबर 7060094640।